यदि दो संख्याओं का योग r है और उनका भागफल s/2 है तो संख्याएं हैं, s/t है तो संख्याएं हैं। देखिए, यदि दो संख्या माना दो संख्या है, दो संख्या मान लेते अपने मन से, मान लेते a है और b है, ठीक है। इस दोनों संख्या का योग, पहला क्या बोल रहा है, ये दोनों संख्या का योग कितना है, r है, एक समीकरण, और उनका भागफल मतलब a/b का भागफल कितना है, तो s/t है, ये दूसरा समीकरण। बस इसी को सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करके जो ऑप्शन मैच करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इसको करना क्या है, इसको करना कुछ नहीं है, हम क्या करते हैं, सेकंड वाले समीकरण को थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। तो a इधर रख के b इस तरफ भेज देते हैं, तो sb/t हो जाएगा, होगा ना। b को इधर भेज दिए तो a आया। अब इसको, इस वैल्यू को ऑप्शन ए में पुट कर देते हैं, मतलब 1 में। तो a क्या है, 1 वाला ऑप्शन, वो a + b/r है। तो a के लिए हम रख सकते हैं sb/t प्लस में b/r रख सकते हैं। अब b अगर कॉमन ले लें तो b कॉमन आएगा, तो s/t + 1 बटा में r बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। अब देखिए, b अगर हमारा कॉमन चल रहा है, इसका एलसीएम लिख देगा तो s + t/t बराबर में r होगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम भेजना स्टार्ट करें कबू को, तो हम कैसे भेज सकते हैं, इस t को इधर भेजेंगे तो RT/s + t, इस तरह से जाएगा ना। तो हमारा b का मान निकल गया। ये ऑप्शन में अगर आपको ये कहीं पर दिख रहा होगा तो यही ऑप्शन आपका ए ही निकालने समझ, क्योंकि इसका भी मान पूछा और इसका भी मान पूछा है, तो बी का मान ये निकला। बी का मान अगर आप रख दोगे किसी ऑप्शन में तो आपका ए का भी मान निकलेगा। लेकिन हमको एग्जाम में स्मार्ट अप्रोच करना है, तो जिस ऑप्शन में हमको ये दिख रहा होगा, जरूर दिख रहा होगा। मेरे पास प्रश्न है नहीं, ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख के लाता हूँ। तो प्रश्न में यहाँ पर अगर लगा है, वहाँ पर अगर आपको ये ऑप्शन बी में दिख रहा है तो ही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। तो आपका ऑप्शन ये जिसमें दिख रहा होगा वही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा अप्रोच था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, यदि दो प्रेक्षणों के समांतर माध्य और ज्यामितीय माध्य क्रमशः 10 और 5 है तो प्रेक्षणों के वर्गों का योग कीजिए। देखिए, क्या दिया हुआ है प्रश्न आपका बहुत अच्छा सा है। यदि दो प्रेक्षणों का समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य कितना दिया हुआ है, 10, और ज्यामितीय माध्य दिया हुआ है कितना, 5, ठीक है। बस ये दिया हुआ। आपको निकालने बोल रहा है वर्गों का योग, मतलब प्रेक्षकों के वर्गों, मतलब प्रेक्षक मान लेते हैं दो, अगर कोई भी संख्या मतलब बोल रहा है कि संख्याओं के वर्गों, मतलब इसका योग और इसका योग को आपको निकालना, मतलब दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या का समांतर माध्य 10 दिया हुआ, दो संख्या का ज्यामितीय माध्य 5 दिया हुआ, लेकिन दोनों संख्या का वर्गों का योग आपसे पूछ रहा है प्रश्न में, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ऑप्शन भी मैं आज से लिख के लाया हूँ। आपके ऑप्शन है कि 295, बी ऑप्शन है 275, सी ऑप्शन है 225 और डी ऑप्शन है 350। तो बताइए, तो हमको पहले समांतर माध्य क्या होता है वो जानना होगा। तो समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, a + b / 2, मतलब एवरेज। माध्य का क्या होता है, मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं, अगर दो संख्या है तो दोनों संख्या को जोड़ देंगे, सम कर देंगे, उसको जितने संख्या है नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा समांतर माध्य निकल जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस पर अगर हम रखें तो समांतर माध्य 10 दिया हुआ है, तो a + b / 2 इधर आएगा, तो 10 × 2 तो a + b, तो a + b का मान कितना निकला, 20 निकला। तो a + b का मान कितना निकल गया यहाँ से, 20। तो हम लोग लिख लेते हैं एक जगह कि a + b का मान अभी हम लोग ने निकाला कितना, 20 निकाला। कितना निकाला, 20। समांतर माध्य से एक ये वैल्यू पता चला, ठीक है। अच्छा, अब हम ज्यामितीय माध्य से चलते हैं। तो ज्यामितीय माध्य क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ज्यामितीय माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो ज्यामितीय माध्य का फॉर्मूला होता है, अगर दो संख्या तो उसका गुना और उस पर अंडर रूट, यही होता है। दो संख्या है तो उसका गुना पे अंडर रूट, ये होता है ज्यामितीय माध्य का फॉर्मूला। तो ज्यामितीय माध्य आपको दिया हुआ 5 अंडर रूट a और b,
अब अंडर रूट जब बराबर किस तरफ भेजेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर में, और ये बी, तो ये कितना हो जाएगा 25 AB। तो AB का मान कितना निकलेगा मेरा 25, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि AB का मान कितना निकला है 25। ठीक है, तो हमारा दो वैल्यू। अब हमको चाहिए A प्लस बी का A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम जानते हैं फॉर्मूला कि A प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर करें तो क्या होगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो A प्लस बी कितना आया 20, तो 20 का स्क्वायर बराबर में A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कितना है 25। ये होगा 400, फिर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 50, 25 को 2 से गुना किए। अब 50 को इधर भेज देंगे तो 400 माइनस 50 बराबर में A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 350। तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम जो है हमको कितना निकला है 350 प्लस 350। ऑप्शन में आपका कहाँ पर है, ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। कि पूर्णांक n इस प्रकार निर्धारित करें कि n बाय 160 कॉमा 1 बाय 16 से कम लेकिन 1 बाय 20 से अधिक हो। क्या करा है कि n का मान आपको फाइंड करना है, ठीक है, लेकिन उसको किस प्रकार से निर्धारित करना है कि n बटा 60 वो निर्धारित करे कि n बाय 1 बटा 60 से कम, मतलब n 1 बटा 60। अच्छा, ऐसे एक साइन लगा लेते हैं पहले, इसके इधर मुंह खुला होता है तो इसका संख्या इधर रहती है इससे कम, और इस तरफ इसका मुंह खुला हुआ मतलब ये इधर वाली संख्या से बड़ा। तो बोल रहा है कि 1 बाय 60 से कम, तो कम तो इधर लग जाएगा 1 बाय 60, लेकिन 1 बाय 20 से अधिक, इधर मुंह खुला हुआ मतलब ये अधिक होगा, तो 1 बाय 20 से अधिक है ना, 1 बाय 20 से अधिक और लेकिन 1 बाय 60 से कम हो गया। अब यहाँ पर हमको n का मान चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि ऐसा प्रश्न को करने के लिए बस क्या करना है, 60 से 1 बाय 20 को इसको 60 से गुना कर देते हैं, और n बाय 1 बाय 60 को भी 1 बाय 60 से गुना कर देते हैं, 1 बाय 60 को 1 बाय 60 से गुना कर देते हैं। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमारा ये क्या हो, जो हर में संख्या है, हर वाली जो संख्या है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाए। तो देखिए ये कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, कितना बचेगा 8 n, और ये इसको कैंसिल कर देगा, कितना होगा 10। कहने का मतलब n की संख्या 10 से छोटी हो लेकिन 8 से बड़ी हो। तो आपके ऑप्शन में तो इसका देखिए 8 से बड़ा, तो n का संख्या 8 से बड़ा क्या होगा 9, लेकिन 10 से छोटा क्या होगा, 10 से छोटा भी 9 होगा। इसका मतलब n का मान कितना होना चाहिए, n का मान यहाँ पर 9 होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन में अगर है तो आपका ऑप्शन मिला लेना, आंसर आपका 9 आएगा, ठीक है।